तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने हमारे पास एक डेफिनेशन गिवन है जिसका नाम है सिमेट्रिक फंक्शन। तो सिमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है। तो डेफिनेशन है, सिमेट्रिक फंक्शन आर दोज फंक्शन इन विच रूट्स इन्वॉल्व are such that the values of expressions involving them remain unaltered when roots are interchanged। तो सिंपल ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है। इसको इजी वर्ड में अगर हम करें तो इसका मतलब है, अगर हम इक्वेशन में जो से भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, अगर हम उनकी जगह चेंज करते हैं तो उससे उनकी वैल्यूज़ पे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने ज़रूर याद करनी है, ये पेपरों में आ सकती है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। लेकिन मैं इजी वर्ड में आपको बता रही हूँ कि ऐसे मतलब फंक्शन जिसमें हम वेरिएबल्स को अगर मिसप्लेस कर दें, उनकी जगह चेंज कर दें, तो उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका आंसर सेम ही रहेगा। तो ये डेफिनेशन है, इसको हम एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है 2x + 2y। तो अब हम लोग इसमें 1 बाय 1 एक्स और वाई की जो जगह है वो चेंज करके देखेंगे और कि इसमें आंसर में फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लोगों ने सपोज कर लिया कि x = 3 एंड y = 4 है। तो सबसे हमने फंक्शन ले लिया एक्स वाई और इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन आया हमारे पास। x पहले है तो हम लोग लिखेंगे 2x + 2y। तो x = हमारे पास यहाँ पे 3 है एंड y = 4 है। तो 2 3 ज़ा 6 हो गया एंड 2 4 ज़ा 8 हो गया। 6 और 8 को जब हमने ऐड किया तो 14 आ गया। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया 14। नेक्स्ट फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया, x के बजाय हम लोगों ने y को पहले लिख लिया और x को बाद में लिख लिया। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बना, 2y + 2x। क्योंकि हमने फंक्शन में y को पहले लिखा है तो यहाँ पे भी y पहले आएगा, 2y + 2x। इसी तरह हम लोगों ने y = हमारे पास क्या 4 है एंड x = 3 है। तो 2 4 ज़ा 8 हो गया एंड 2 3 ज़ा 6 हो गया। 8 + 6 = 14। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये बात प्रूव हो गई है कि जब भी हम किसी वेरिएबल में, क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल क्या थे, x और y वेरिएबल था। तो जब भी हम वेरिएबल की जगह चेंज करेंगे तो उससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, 2x + 2y कौन सा फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है। तो सिमेट्रिक फंक्शन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है। तो स्टेटमेंट है, इफ़ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + px + q = 0 देन इवेल्यूएट। हमें उन्होंने इक्वेशन दे दी है, इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना है और फाइंड करना है α² + β², इसको हमने इवेल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, x² + px + q = 0। अब हमने यहाँ से इस इक्वेशन से सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। तो a = 1 है हमारे पास, b = p है एंड c = हमारे पास q है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 में हम लोगों ने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किए थे। उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, s = α + β = -b/a। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -p/a = 1 और अल्फ़ा + बीटा = -p। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। तो p = अल्फ़ा बीटा = c/a। तो अल्फ़ा बीटा = c की वैल्यू हमारे पास क्या है, q है, ओवर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, q आ गया। तो हम लोगों ने इवेल्यूएट क्या करना है, α² + β² फाइंड करना है हम लोगों ने। तब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है α² + β², तो इसको हम सॉल्व करने के लिए, इवेल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2α β और -2α β ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि
क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व कर सकें और वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में फार्मूला हम बनाएंगे, तो वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना और ऐड का मतलब होता है ऐड करना। 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा को हम ऐड भी करेंगे इसी एक्सप्रेशन में और माइनस भी करेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड हो गया। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट -2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब आप लोग देखें कि ये वाली जो हमारे पास फॉर्म है, ये एक हमारे पास फार्मूला बन रहा है। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। ये लाइन में हटा दूं ताकि आपको कोई मिसकंसेप्शन ना हो। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है और ये साथ में क्या आ गया, -2 अल्फ़ा बीटा। मतलब ये जो शुरू वाली हमारे पास 3 टर्म्स थी उनको हम लोगों ने कॉम्पैक्ट फॉर्म में फार्मूले में लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड -2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे सिंपल हम देखिए सम ऑफ द रूट्स और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा किस इक्वल है हमारे पास -p के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -p का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा किस इक्वल है, q के इक्वल है। तो ये आ गया हमारे पास q। तो माइनस का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आता है, पॉजिटिव हो जाता है, और p का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर -2q। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन इवेल्युएट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इन्होंने हमें इक्वेशन दे दी है, इसके हम लोगों ने रूट्स फाइंड करने हैं, सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड देन इवेल्युएट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। तो सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन को लिख के सम ऑफ द रूट्स फाइंड किए एंड देन हम लोगों ने फाइंड किया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आया हमारे पास, -p के इक्वल आया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आया, q के इक्वल आया। अब हमने इवेल्युएट करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, हमने लिख लिया। देन हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या कर सकते थे, हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे 2 अल्फा बीटा ऐड किया और साथ में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया -2 अल्फा बीटा, क्योंकि जो चीज़ हम ऐड करते हैं वो साथ में हम माइनस करते हैं, या जो चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हम डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 अल्फा बीटा ऐड किया, तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट भी करना था -2 अल्फा बीटा को। तब आप लोग देखिए जो फर्स्ट 3 हमारे पास टर्म्स है वो एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, हमने इस तरीके से लिख लिया, एंड -2 अल्फा बीटा हमारे पास एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी, -p थी, -p का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की क्या वैल्यू हमारे पास q है, तो -p का स्क्वायर लिया तो p स्क्वायर आ गया, -2q। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। पार्ट 2 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके और वो एज अ होमवर्क आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है, या मैं चेंज कर दूँ, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 3, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से हम वैल्यूज इक्वेशन से लेंगे, a = 1 है, b = p है एंड c = q है। तो अब हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे तो इक्वल होता है -b ओवर a -p ओवर 1 एंड -p। ये हमारे पास है सम ऑफ द रूट्स, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे अल्फा बीटा = c ओवर a। c के लिए हमारे पास है q ओवर 1 और ये आ जाएगा q। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किए थे, सेम एज इट इज़ वो ये हमारे पास इक्वेशन है, उसी तरह हम लोगों ने रूट्स फाइंड करनी है। लेकिन जो चीज़ हम लोगों ने इवेल्युएट करनी है वो चीज़ डिफरेंट हुई है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड देन हमारे पास पार्ट नंबर 3 में इवेल्युएट करने के लिए फ्रैक्शन में है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो अब हम यहाँ से इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग जो हमारे पास इवेल्युएट गिवन एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब आप लोग देखिए हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे दरमियान में पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा आएगा। बीटा बीटा के साथ कैंसिल हुआ, ऊपर क्या आ गया अल्फ़ा स्क्वायर,
प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल हुआ तो क्या आ गया बीटा स्क्वायर, यानी बीटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा स्क्वायर, बीटा बीटा यहाँ से कैंसिल हुआ और अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फ़ा का स्क्वायर। अब जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी, उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके साथ हम 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में किया था। आपको वहीं से समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रही। तो जब हमारे पास फर्स्ट 3 एक्सप्रेशन है तो क्या हमारे पास फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू, तो ये हमारे पास आएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अब अल्फ़ा ये मतलब हम लोगों ने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोगों ने इवेल्यूएट किया तो हमारे पास क्या आया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अब सिंपल हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसकी जगह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है क्यू वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे क्यू। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारा पार्ट 3 का आंसर है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आपको फिर से सही से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्वेश्चन हमारा जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो सेम है, सिंपल हम लोगों ने जो इवेल्यूएट करना है एंड में वो हमारे पास डिफरेंट है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने थे तो हमारे पास आया माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किए तो हमारे पास आया क्यू। अब हम लोगों ने इवेल्यूएट करने के लिए जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था वो था अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, तो यहाँ से हम लोगों ने एलसीएम लिया तो अल्फ़ा बीटा आया और ऊपर डिनोमिनेटर में क्या आया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम पार्ट 1 में इवेल्यूएट कर चुके थे। इसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो जब फर्स्ट 3 टर्म्स थी उसको हम लोगों ने फॉर्म में लिख लिया फॉर्मूले की फॉर्म में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू है, हम लोगों ने वैल्यूज पुट की माइनस पी का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू, तो ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अब जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ये वाला, इसमें हम लोगों ने पुट किया तो आएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू। तो ये हमारा पार्ट 3 सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, इक्वेशन चेंज हुई है और इवेल्यूएट करने वाला वो हमारे पास वही है, मतलब वो चेंज हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, और इक्वेशन भी चेंज हुई है। मेथड वही है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया था। तो अब सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल्स टू 6 आएगी। तो यहाँ से हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो ये क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 5 ओवर 4 और ये आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 5 ओवर 4। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है और ए इज इक्वल्स टू 4, तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 और क्या आ जाएगा 3 ओवर 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इवेल्यूएट करने के लिए एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सप्रेशन हमारे पास है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो अब दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम एलसीएम लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो आएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल हुआ तो क्या आ गया बीटा, प्लस बीटा बीटा के साथ कैंसिल हुआ तो क्या आ गया अल्फ़ा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा एक दूसरे के इक्वल होते हैं क्योंकि प्लस का साइन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किस इक्वल है 5 ओवर 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 ओवर 4 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा किस इक्वल है 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी फॉर्म आ गई है, इसको हम इजी फॉर्म में लिखेंगे किस तरीके से 5 ओवर 4
दरमियान में ये ओवर का साइन है, मतलब ये डिवीजन का साइन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिवीजन का साइन लगाया और 3/2। या तो हम डिवीजन का साइन लगा लेते हैं या फिर हम ओवर का साइन लगा लेते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 5/4 जब भी हम लोगों ने मतलब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, अगली जो रकम हमारे पास नेक्स्ट होती है उसको हम चेंज कर देते हैं। नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज होता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 2 2 जार 4, ये कैंसिल हुआ तो 5/6 ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टेटमेंट है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा। हम लोगों ने सोल्यूशन लिख के इक्वेशन लिखी 4x² - 5x + 6 = 0। देन हम लोगों ने वैल्यूज लिखी ए बी और सी की, जो हमारे पास कोफिशिएंट है =4 आया, बी -5 एंड सी =6 आया। देन हम लोगों ने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने सम फाइंड किया, तो अल्फा + बीटा -b/a, माइनस और बी की वैल्यू हमारे पास क्या, -5 डिवाइडेड बाई a = 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गए। देन हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किए, प्रोडक्ट अल्फा बीटा =c/a। सी की वैल्यू हमारे पास 6 है और ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये जब डिवाइड हुआ तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3/2 आ गया। इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिए। अब हमारे पास जो इवैल्यूएट करने के लिए एक्सप्रेशन था उसको हमने लिखा 1/अल्फा + 1/बीटा। तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया, अल्फा बीटा आया और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, बीटा + अल्फा। तो ये आप लोगों को पता होगा, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब बीटा + अल्फा = अल्फा + बीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा + बीटा की वैल्यू फाइंड की 5 डिवाइडेड बाई 4 और अल्फा बीटा किसी इक्वल है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। जब भी ओवर का साइन है, किस साइन को रिप्रेजेंट करता है, डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल डिवीजन का साइन लगाया और 3/2 कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने फर्दर सॉल्व करने के लिए मतलब जो सी टर्म्स कैंसिल होती है वो कैंसिल हो जाए, हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया, ये 2/3 हो गया। ये 2 4 के साथ कैंसिल हुआ तो यह 2 आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 3 × 2 = 6 और ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। पार्ट 2 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें इवैल्यूएट करने के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशन दिया गया है, 1/अल्फा² बीटा + 1/अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो इस इवैल्यूएट वाले एक्सप्रेशन को देखने से पहले हम इक्वेशन लिख के उसको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास है 4x² - 5x + 6 = 0। तो a = 4 हो गया, b = -5 एंड c = 6 हो गया। अब यहाँ से हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। अल्फा + बीटा = -b/a, तो ये क्या हो जाएगा, -b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5/a = 4, तो ये हो जाएगा 5/4। क्योंकि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सेम होंगे हमारे पास, जिस तरह हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में सॉल्व किए थे, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास सेम ही है, इसी वजह से उसके रूट्स भी सेम आएंगे। अल्फा बीटा = c/a, तो इसके प्रोडक्ट क्या होगा, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, तो क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को देखना है जो हमें इवैल्यूएट करने के लिए दिया गया है। तो अब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, तो हमारे पास है 1/अल्फा² बीटा + 1/अल्फा बीटा का स्क्वायर, इसको हम इवैल्यूएट करेंगे। अब आप लोग देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास अल्फा बीटा कॉमन में आ रहा है, तो यहाँ से हम अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे और देन हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 1/, एक अल्फा बाहर चला गया और एक अल्फा अभी स्टिल हमारे पास है, तो 1/अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर था, बीटा एक बाहर चला गया और अंदर एक हमारे पास रह गया बीटा। अब आप लोग देखें 1/अल्फा बीटा, यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा का, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारे पास अल्फा बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो 1/अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3/2 थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने
3/2 पुट किया, बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास क्या थी 5/4 थी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर दिया, सिंपल हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो अब जब देखें 1/3/2 है, तो जब हम 2 को ऊपर लेके जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे 5/4, डिवीजन का साइन लगाएंगे और 3/2 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा 2/3, 5/4 मल्टीप्लाई, ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो इनकी भी जो स्पेस है वो चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 2/3, ये 2×2 = 4 हो जाएगा, तो 5/6 आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये 2×3 = 6 हो जाएगा एंड 5/9, इसको सही तरीके से लिख लो 5/3 ये हम लोगों ने इसको इवेल्युएट कर लिया और आंसर क्या हमारे पास आया 5/9। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और स्टूडेंट्स रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग को एक इक्वेशन दी गई है, इसके हम लोगों ने रूट्स फाइंड करने हैं और देन हम लोगों ने इवेल्युएट करना है इस एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन को देख के इसके रूट्स फाइंड किए। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आए 5/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास आए 3/2। अब हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखना था, जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है वो हम लोगों ने लिख लिया 1/α² प्लस बीटा, 1/α² बीटा प्लस 1/α बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा था अल्फ़ा बीटा, ब्रैकेट के अंदर रह गया 1/α प्लस 1/बीटा, 1/α बीटा आ गया। यहाँ से हम लोगों ने एलसीएम लिया तो अल्फ़ा बीटा आ गया और नोमिनेटर में हमारे पास आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5/4 और अल्फ़ा बीटा की 3/2। सिंपल हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की। अब देखिए ये हमारे पास ओवर में था तो ये 2 ऊपर चला गया तो 2/3 आ गया और इसको हम लोगों ने लिख लिया, ओवर का साइन ख़त्म करके डिवीजन का साइन लगा लिया तो 2/3 आ गया। 5/4 मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो 2/3 हो गया और देन हम लोगों ने इसको फर्दर सोल्व किया तो आंसर हमारे पास आया 5/9। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सोल्व हो गया। इसका पार्ट नंबर 4 आप लोग खुद सोल्व करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। अब हम सोल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 की है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α³ β² प्लस α² β³। सेम एज इट इज़ जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, वो हमारे पास है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। A इज इक्वल्स टू हमारे पास है L, B इज इक्वल्स टू M एंड C इज इक्वल्स टू N। तो यहाँ से हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -B/A, तो हमारे पास क्या आएगा -M/L। ये हमारे पास है सम ऑफ द रूट्स। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू C/A। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या है N है और A की वैल्यू हमारे पास क्या है L है। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये रूट्स फाइंड करने के बाद अब हम इवेल्युएट करने के लिए जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको देखेंगे। तो हमारे पास है α³ बीटा का स्क्वायर प्लस α² β³। अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे। अब आप लोग देखिए यहाँ से हमारे पास α² β² कॉमन में आ रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे α² प्लस α² β²। तो अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा को हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब सिंपल हमारे पास अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है। अब सिंपल यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फ़ा बीटा की इक्वल है हमारे पास n ओवर l का होल का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वल है हमारे पास -m/l के इक्वल है। तो वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर लिया। अब सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या आएगा n² l का स्क्वायर मल्टीप्लाई -m/l। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -mn² ओवर l का क्यूब। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आंसर।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। तो इक्वेशन हमारे पास दी गई है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हम लोगों ने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। एंड देन हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है α³ β² प्लस α² β³, इसको हम लोगों ने इवेल्युएट करना है। तो इक्वेशन लिखने के बाद हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स फाइंड किए जो हमारे पास आया -m/l। एंड देन हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किए, हमारे पास आई है n/l। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन देखा α³ β² प्लस α² β³। तो इस एक्सप्रेशन से हमारे पास कॉमन आया α² β² हम लोगों ने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा का हम लोगों ने होल स्क्वायर ले लिया एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू है एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है। हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू n/l का स्क्वायर आ जाएगा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा किसी इक्वल आ जाएगा -m/l के आ जाएगा। यहाँ से हमने इसका स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास आया n² मल्टीप्लाई बाय -m/l। तो यहाँ मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया तो हमारे पास आया -m(n²/l का क्यूब। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो एक्सरसाइज 2.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।